नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ऊपर वाले के दया से एकदम आनंद मंगल होंगे। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अहोई अष्टमी व्रत के नियम, पूजन विधि क्या है, इसमें कौन से देवी देवता की पूजा किया जाता है और इसकी विधि विधान क्या है, नियम क्या है, यह हम इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे। तो अहोई अष्टमी व्रत कथा। अहोई अष्टमी व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन अहोई माता यानी कि माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन किए उपाय आपकी हर मुश्किल दूर कर सकते हैं। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर अपने संतान की रक्षा और दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती है। जिन लोगों को संतान नहीं हो पा रही हो उनके लिए ये व्रत विशेष है। इस दिन विशेष उपाय करने से संतान की उत्पत्ति और कल्याण भी होता है। इस बार अहोई अष्टमी का व्रत 2 दिन का रखा जा रहा है। कुछ लोग 20 अक्टूबर यानी रविवार को, कुछ लोग 21 अक्टूबर यानी सोमवार को व्रत रख रहे हैं। अहोई अष्टमी व्रत का महत्व इस प्रकार है कि अहोई अष्टमी व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन अहोई माता यानी कि माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर अपने संतान की रक्षा और दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती है। जिन लोगों को संतान नहीं हो पा रही हो उनके लिए यह व्रत विशेष है। जिनकी संतान दीर्घायु न होती हो या गर्भ में नष्ट हो जाती हो उनके लिए भी ये व्रत शुभकारी है। अब इसका नियम विधान इस प्रकार है, कैसे रखें इस दिन उपवास। प्रातः स्नान करके अहोई माता की पूजा का संकल्प लें। अहोई माता की आकृति गेरू या लाल रंग से दीवार पर बनाएं। सूर्यास्त के बाद तारे निकलने पर पूजन आरंभ करें। पूजा की सामग्री में एक चांदी या सफ़ेद धातु की अहोई, चांदी की मोती की माला, जल से भरा हुआ कलश, दूध भात, हलवा और पुष्प, दीप आदि रखें। पहले अहोई माता की रोली, पुष्प, दीप, धूप, दीप नैवेद्य से पूजा करें। उन्हें दूध भात अर्पित करें। फिर हाथ में गेहूं के 7 दाने और कुछ दक्षिणा लेकर अहोई की कथा सुने। कथा के बाद माला गले में पहन लें और गेहूं के दाने तब बैना दक्षिणा सासू माँ को देकर उनका आशीर्वाद लें। अब चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन ग्रहण करें। चांदी की माला को दीपावली के दिन निकालें और जल के छींटे देकर, जल के मतलब यानी गंगा जल के छींटे देकर सुरक्षित रख लें। अहोई अष्टमी व्रत कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 बेटे और 1 बेटी थी। साहूकार ने अपनी 7 बेटों और 1 बेटी की शादी कर दी। अब उसके घर में 7 बेटे के साथ बहुएं भी थी। साहूकार की बेटी दीपावली पर अपने ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लिपना था, इसलिए सारी बहुएं जंगल से मिट्टी लेने गई। ये देखकर ससुराल से मायके आई साहूकार की बेटी भी उनके साथ चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर स्याहू शाही अपने 7 बेटे से साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हुए 7 दिन बाद मर जाते। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही
सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और वह उससे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग लो। साहूकार की बहू ने कहा कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दे तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर 7 समुंदर पार स्याहू माता के पास ले चली। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगे। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहाँ छोटी बहू स्याहू की भी सेवा करती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू छोटी बहू को 7 पुत्र और 7 पुत्र वधुओं का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना। 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई थी। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देकर उद्यापन किया। कड़ाही देकर मतलब 7 बार हलवा बनाकर। अहोई माता का अर्थ एक गीत भी होता है, अनहोनी को होनी बनाना। जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था, जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा पूर्ण हो। बोलो माता अहोई माता की जय। सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली, सबका दुख दारिद्र दूर करने वाली, सबको सुख समृद्धि संतान पौत्र पुत्र की सुख प्रदान करने वाली, सबकी कोख भरने वाली माता अहोई माता की सदा ही जय हो।